मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 19 आपकी आर.डी. शर्मा बुक का, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एक्सरसाइज 19.1 से। देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताया गया जो आपके कर्व्ड सरफेस एरिया राइट सर्कुलर ट्रायंगल का वो हमें गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रखा है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज, अगर रेडियस इसका है 0.7 मीटर, फाइंड द हाइट। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। लेट हाइट इज इक्वल टू h मीटर। ओके, तो आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होगा, 2 पाई आर एच। ओके, तो 2 पाई आर एच किसकी कला जाएगा, 2 इंटू पाई की क्या वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर के हमारे पास, इसको हम 0.7 को 7/10 भी लिख सकते हैं ना, इंटू एच। एच तो हमने फाइंड आउट ही करना है। यहाँ से चाहिए वाला कट हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 22/5 एच। ओके, तो देखिए ये जो 2 पाई आर एच इसकी हमें वैल्यू गिवन है ना, कितने गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर, 22/5 मीटर एच। यहाँ पर भी मीटर एच लिख लीजिए। ओके, तो देखिए एच निकालने के लिए हम इसको इधर ले जाते हैं, इधर आकर ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, और एच हमारी कितनी आ जाएगी 1 मीटर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें लेंथ गिवन है पाइप की, जो कि है 28 मीटर, और हमें डायमीटर गिवन है पाइप का, जो कि है 5 सेंटीमीटर। देखिए पहले हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस क्या होता है d/2। d किसको डिनोट करता है, डायमीटर को। डायमीटर का हाफ 2.5 सेंटीमीटर। अब इनके यूनिट्स पर ध्यान दीजिए, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 100 करना पड़ेगा इसके लिए, 2800 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा h प्लस आर। तो देखिए इसको हम 2 इंटू पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है, आर कितना है हमारे पास 25/10, 2.5 को हम 25/10 भी लिख सकते हैं ना, और उसका h कितनी है हमारे पास 2800 प्लस 2.5। तो अब 2 इंटू 22/7 इंटू 25/10 इंटू 280 2.5, पॉइंट को हटा के यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। ओके, 1 5 1 5 1 2 1 11, तो क्या बन गया 28025 इंटू 11 और 7। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या इतना आ जाएगा 44039.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए यूनिट्स हमने सेंटीमीटर में निकाले, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करेंगे। अब आपको सेकंड समझ आ गया होगा। हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन सिलेंड्रिकल पिलर की बात की गई है, जो कि है 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इट मीन्स उसका डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, ओके, एंड उसकी हाइट हमें गिवन है 3.5 मीटर। ओके, और हमने कॉस्ट गिवन है हमें पेंटिंग की उस कर्व सरफेस को पिलर के, जो कि है ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। देखिए जहां पर पिलर आ जाए
वहां पर तो हमेशा कर्व सरफेस एरिया लगेगा ही लगेगा, और इन्होंने हमें कर्व सरफेस भी बता दी, इसलिए ये तो फाइनली भी कर्व ही लगेगा। बट अगर कई बार आपको पिलर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया हो, आपके एक्सरसाइज में आएगा और हम इस वीडियो में भी करेंगे, तो आपको वहां पर ओनली पिलर हो गया, आपका रोलर हो गया, इस पर आप कर्व सरफेस एरिया लगाओगे। कई बार हमें नहीं गिवन हो तो भी आपने ये कर्व सरफेस एरिया ही लगाना है। ओके, तो कर्व लगा देते हैं 2πRH, 2 × 22/7, इसका हाफ 25 cm। इसको हमने मीटर्स में चेंज करना है 0.25 मीटर। ओके, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, इसलिए 0.25 का ये बन जाएगा इंटू हाइट 35/10। ओके, ये एक सेकेंड, यहाँ पर 100 ही है ना, 100 ही रहने दीजिए, 25 के डबल पर कट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, 11/2 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ₹12.50 इंटू 11/2, क्योंकि एक की इतनी है तो इतनी की कितनी होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 275/4 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 68.75 रुपीज। आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमने एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट हमें गिवन है 1 मीटर। ओके, और उसका बेस डायमीटर हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर, और वो कितनी एरिया फाइंड आउट करना है भी, उसको कितनी शीट की रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इसको सारे को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो ये चीज बन जाएगी, और रेडियस निकाल लेते हैं जो कि डायमीटर का हाफ होता है, जो कि फिर 70 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब इसमें हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हम एक सिलेंडर को बना रहे हैं, क्लोज सिलेंडर को बना रहे हैं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया लगेगा जो कि 2πRH प्लस 2πr² के इक्वल होता है। टू इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2πr और h प्लस r यूनिट्स उसके बाद। ओके, तो फिर 2 × 22/7, r कितना हमारे पास 70, उसका ब्रैकेट में 100 + 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सारा सेंटीमीटर में कर लिया ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करेंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे ये देखिए, आप इसको मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें 100 × 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 7.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हो, आप ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो। अगर आप ये आंसर लिखोगे तो आपको ये वाला स्टेप करना जरूरी है। चलो अब हम करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एक होलो सिलेंडर का एरिया गिवन है, जो कि टोटल एरिया कितना है, होलो सिलेंडर का एरिया है 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें क्या गिवन है, एक एरिया गिवन है बेस रिंग का, एरिया ऑफ बेस रिंग जो कि है 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें हाइट गिवन है जो कि है 7 सेंटीमीटर। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल होलो सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2π छोटी RH प्लस 2π बड़ी R, उसका H, उसके बाद पाई
2 पाई आर स्क्वायर छोटी वाली, उसके सॉरी पहले बड़े वाली उसके बाद छोटी वाली 2 पाई छोटी आर स्क्वायर। ये हमारा होलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया होता है फॉर्मूला, जो कि हमें 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल गिवन है। तो देखिए पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। 2 पाई एच कॉमन आ रहा है ना, 2 पाई एच कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है आर प्लस बड़ी आर, और इसमें 2 पाई कॉमन आ रहा है और क्या बच रहा है आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4620। और देखिए उसके बाद जो एरिया है बेस रिंग का वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई छोटी आर स्क्वायर, जो कि हमें कितना गिवन है, इतना गिवन है। तो देखिए जब इसकी ये वैल्यू में गिवन है, इसको 1 को तुरंत 2 में पुट कर दीजिए, या फिर फर्स्ट इक्वेशन आप ये बना लीजिए पाई कॉमन निकाल कर आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 1 को आप 2 में पुट कर दीजिए और लिखिए पुट 1 इन 2। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके, तो 2 इंटू 22/7, एच की क्या वैल्यू है 7। देखिए यूनिट्स हमारी पहली सारी सेम है, तो r प्लस आर की तो हमें वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसकी टोटल वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कितनी गिवन है, ये गिवन है हमें। इसको अब हम कट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा ये सब 4620 के। ओके, तो 44 आर प्लस बड़ी आर इज इक्वल टू 4620 माइनस 231। तो 44 आर प्लस आर इज इक्वल टू, जब हम 4620 से हमारा 231 माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4389। और उसके बाद जब हमने r प्लस आर निकालनी है तो 4389 को हम 44 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास r, यहाँ पर आप इसको थर्ड इक्वेशन बना लीजिए। ओके, तो उसके बाद क्या है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखिए यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो पाई आर प्लस आर माइनस आर इज इक्वल टू 1155/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पाई, और हमें आर प्लस आर की तो वैल्यू गिवन ही है, जो कि हमने अभी अभी निकाली है, उसको लिख लेते हैं 4389/4। ओके, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद r माइनस आर की वैल्यू हमारे पास है नहीं, वो हमने निकालनी है, सॉरी, इक्वल टू 1155/10। अब हम इसी को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की देखिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां से क्लियर कर लेंगे अगर यहाँ से फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आता तो r माइनस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1155/10 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 4389। यस, पाई की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं 22/7, ये वाला 7 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे r माइनस आर की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/19 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमने निकालना था। आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसकी अलग वीडियो बनाई हुई है,
और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो आप वहां से देख लीजिए। तो अब हम करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। तो आपका 6th क्वेश्चन क्या है, देखिए 6th क्वेश्चन में हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया की, जिसकी हमें हाइट एंड रेडियस गिवन है 7.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। यस, देखिए अब हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। इट मींस टोटल सरफेस एरिया ओवर कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों की फॉर्मूले लिख लेते हैं। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर दोनों में कॉमन निकल आएगी, यहाँ पर एंड में क्या बचेगा, एच प्लस आर ओवर एच। देखिए एच की हमें वैल्यू गिवन है 7.5 प्लस 3.5 ओवर 7.5, तो 11 ओवर 75 इंटू 10 सेंटीमीटर बन जाएगा, जो कि 110 ओवर 75 सेंटीमीटर बन गया। ओके, जब ये बन जाएगा उसके बाद आप इसको कट कर दीजिए, या फिर आप ये चीज़ बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें ही कट कर दीजिए 5 के टेबल पर। 22:25 आपकी, सॉरी 25 नहीं आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। ये आपका आंसर आ गया 22:15। ओके, अब हम करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन में हमें सिलेंड्रिकल वेसल है जो कि विदाउट लिड है, उसको हमने कोट करना है ऊपर से भी नीचे से भी। ओके, और उसका रेडियस हमें गिवन है 70 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है 1.4 मीटर, और हमने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग, और अगर वो कॉस्ट है उसकी ₹3.50 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 140 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। ओके, तो 7th क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड आउट करना। 7th क्वेश्चन देखिए, उसकी ऊपरली छत नहीं है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा, 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, लिख रहे थे इसकी वैल्यूज, किसके इक्वल आएगा। आर हमें कितनी गिवन है 70, एच कितनी गिवन है हमें 140, उसके बाद 22/7 इंटू 70 ओके, यहाँ से कटिंग कर दीजिए। और जब हम इन सबके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। ओके, अब ये क्या हमारे पास आ गया, उसका टोटल सरफेस एरिया जो कि हमने कोट करना है, एरिया टू बी कोटेड। आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, अब क्या करना है, हमने उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना, इसको रख कर लेते हैं। कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹3.50 फॉर 1000 था ना, सॉरी, एंड सो दैट कॉस्ट फॉर
कितने स्क्वायर 154,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही था, इज इक्वल टू रुपीज 350/100 इंटू 14,000/1000। ये हमने 1000 इसलिए किया क्योंकि इसको यहाँ से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी रुपीज 7 × 77, जो कि 539 रुपीज आ जाएगा। आई होप आपको हमारा ये 7th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन में हमें इनर डायमीटर गिवन है सर्कुलर वेल का, जो कि है 3.5 मीटर, और हमें डीप मीन्स हाइट भी गिवन है 10 मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो कि 2πr(h) है। चलो भाई इजी है, इसको हम उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियस में। अब आप सोचोगे यहाँ पर 20 कैसे आया। देखिए 35/10 लिख सकते हैं, इंटू डिवाइडेड बाई 2 भी करना पड़ेगा ना, तो 35/20 आ गया यहाँ पर। ओके, इंटू h कितने हमारे पास 10, कट कर दीजिए इसको, 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा उसका कर्व सरफेस एरिया। ओके, उसका सेकंड पार्ट क्या है, कोस्ट फाइंड करनी है अगर 40 पर मीटर स्क्वायर है। कोस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40, देन cost for 110 meter square is equal to 40 into 110 is equal to rupees 4400। ओके, आई होप आपको 8th क्वेश्चन में क्लियर हो गया। तो हम करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट बड़ी है बट घबराइए मत। तो जो स्टूडेंट्स है विद्यालय के, उनको कहा गया कि आपको पार्टिसिपेट करने कंपटीशन में, जिसमें आपको पेन होल्डर बनाना है और उसका रेडियस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर और उसकी हाइट होनी चाहिए 10.5 सेंटीमीटर। और उन कॉम्पिटिटर्स को कहा गया भी आपको कार्डबोर्ड यूज़ करना है, और 35 कॉम्पिटिटर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें पहले हमारा क्या लगेगा, टोटल सरफेस एरिया, जो कि कितना होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। 2 × 22/7 into 3 into 105/10 plus 2 into 22/7 into 3 into 3। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यूज पुट की है। (22 into 3 into 3 प्लस ये 7 है हमारा, 44 into 3 into 3/7, तो 198 प्लस 198/7, so 198 into 7 plus 198/7 is equal to, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1386 प्लस 198/7 इंटू 35, क्योंकि 35 कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो देखिए जब हम इसके प्लस करेंगे 1386 को जब हम 198 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1584, और उसके बाद हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, और फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा जो कि है 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारा 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन में एक रोलर की बात की गई है जिसका डायमीटर है 1.5 मीटर और 84 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ओके, 100 रेवोल्यूशन ले रहा है, 50 पैसे है 1 मीटर स्क्वायर के। तो देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था, रोलर हो
पिलर उस पर कर्व्ड ही लगेगा हमेशा आपका, तो कर्व्ड 2 पाई आर एच। आर कितनी है हमारे पास 15/20, ओके। मीटर में यूज कर रहे हैं इसलिए हाइट भी कितनी आ जाएगी 84/100 मीटर, और यहाँ पर हाइट हम 8400 मीटर यूज कर लेंगे। ओके, अब हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 44 × 9/100, जो कि आपको बन जाएगा 3.96 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है 50/100 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 3.96 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी 396/100 इंटू 50 इंटू 100, ओके। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी इसकी ₹1.98। हमने 100 रेवोल्यूशन की निकाली इसलिए 198/100 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 198 रुपीज़। ओके, अब आपको 10 क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अपना लेवल 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका आपको लिंक बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 11th क्वेश्चन देखिए किसका है, हमारा पिलर का है। तो 11th क्वेश्चन में 20 सिलेंडर पिलर्स है जो कि पार्लियामेंट हाउस में, जिनको हमने क्लीन करना है। उनका डायमीटर कितना है 0.50 मीटर, और हाइट कितनी है 4 मीटर। देखिए यहाँ से पहले अपना रेडियस निकाल लीजिए 0.25 मीटर, और कॉस्ट ऑर्डर करनी है क्लीनिंग की अगर ₹2.50 है पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो देखिए 2 पाई आर एच लग जाएगा, 2 × 22/7 इंटू आर कितनी है 25/100 इंटू 4, 244/7 इंटू 250/100 इंटू 20, क्योंकि हमें 20 प्लस के लिए निकालनी है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, तो आपके पास इसका ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 314.28 रुपीज़। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो हम आपको मिलते हैं इस वीडियो के सेकेंड लेवल में। सो बाय।